नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। कोरोना फैलने के बाद से पहली बार वह अगले सप्ताह उत्तर बंगाल का दौरा कर सकती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले सप्ताह उत्तर बंगाल का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों का जायजा ले सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बनर्जी 21 सितंबर सिलीगुड़ी पहुंच रात ठहर सकती है। राज्य के सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि बनर्जी 21 सितंबर सिलीगुड़ी पहुंचकर वहां एक रात ठहर सकती है। उन्होंने कहा कि अगले दिन वहां सिलीगुड़ी में सचिवालय की शाखा, उत्तर कन्या में अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक कर सकती है। अधिकारी ने कहा कि 23 सितंबर को मुख्यमंत्री उस स्थान पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कूच बिहार के जिलाधिकारियों के साथ एक और प्रशासनिक बैठक कर सकती है। उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री का कोलकाता वापस लौटने का कार्यक्रम है। मार्च महीने में कोविड-19 के फैलने के बाद से ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल जिलों का यहां पहला दौरा होगा। सीमा सुरक्षा बल उत्तर बंगाल फ्रंटियर कदमतलाश सिलीगुड़ी के जवानों को मिली बड़ी सफलता। तस्करी की जा रही नशीली दवाइयां, गांजा, मवेशी मिश्रित सामान को किया जब्त। सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय उत्तर बंगाल के मुख्य सूचना अधिकारी ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय उत्तर बंगाल एवं इसके अधीनस्थ बटालियनों के द्वारा सीमा पर लगातार चौकसी बरती जा रही है। बल के जवान अनवरत सीमा की चौकसी में तैनात है। सीमांत मुख्यालय उत्तर बंगाल के अधीनस्थ बटालियनों के द्वारा सीमा पर जवानों की तत्परतापूर्ण कार्रवाई के दिनांक 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच विभिन्न सीमा चौकियों के द्वारा 2968 बोतल फेंसिडिल कफ सिरप, 163 मवेशियों, 6 किलो 350 ग्राम गांजा तथा अन्य मिश्रित सामानों को जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य कीमत लगभग 23,67,807 रुपए बताई जा रही है। तस्करों का उद्देश्य फेंसिडिल कफ सिरप, मवेशिया, गांजा तथा अन्य मिश्रित सामान को तस्करी द्वारा बांग्लादेश ले जाने का था। एक हफ्ते में देश में कोरोना वायरस के 5.55 लाख नए संक्रमित मिले। ये अमेरिका और ब्राजील की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। भारत में अब तक आ चुके हैं 50.18 लाख मामले। देश में कोरोना वायरस के केसेज 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं। हर रोज 85 से 96 हजार के बीच नए मरीज सामने आ रहे हैं। यही ट्रेंड रहा तो नवंबर तक 1 करोड़ केसेस हो जाएंगे। पिछले एक हफ्ते पर नजर डालें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत में आए हैं। दुनिया की 3 सबसे प्रभावित देश अमेरिका, भारत और ब्राजील के 9 से 15 सितंबर तक के आंकड़े देखें तो इस दौरान देश में 5,55,038 मामले सामने आए। वहीं अमेरिका में 2,27,055 और ब्राजील में 1,84,777 पॉजिटिव मामले सामने आए। इस दौरान पूरी दुनिया में 19,53,602 संक्रमित बढ़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सुबह अपने आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक मंगलवार को 90,123 मरीज मिले और 1,290 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 50,20,360 हो गई है, जिनमें से 39,42,361 मरीज ठीक हो चुके हैं। 9,95,933 एक्टिव मरीज है। वहीं अब तक कुल 82,066 लोगों की जानें जा चुकी है। नशे के शिकार युवकों ने अपने ही दोस्त पर किया जानलेवा हमला। गंभीर अवस्था में घायल युवक को करा गया है रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती। रायगंज शहर के कसरा मोड़ पेट्रोल पंप के नजदीक उस समय काफी उत्तेजना का माहौल देखा गया जब पता चला कि कुछ लोगों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घायल युवक का नाम सुशील देव शर्मा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला नशे से जुड़ा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुशील देव शर्मा ने अपने कुछ दोस्तों को नशा करने के लिए 1,000 रुपए उधार दिए थे। मंगलवार रात को वहां दोस्तों से रुपए मांगने के लिए पहुंचा था, जिसे को लेकर दोस्तों के साथ उसकी बहस शुरू हो गई और इस दौरान अंकित शर्मा नामक एक युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल रायगंज में पिछले कुछ दिनों से नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। युवक नशा के अधीन होकर अपराध मूलक कार्यों को भी अंजाम देने लगे हैं। সুশীল দেব শর্মা। কিভাবে হলো এটা? পিছন থেকে একজন অ্যাটাক করেছে। সেটা কি দিয়ে মারছে? এখন কি দিয়ে মেরেছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না। ছুরি মারছে? ওরকম কিছু একটা ধারালো চিজ দিয়ে মেরেছে। ধারালো জিনিস দিয়ে মেরেছে? হ্যাঁ। কোথায় মারছে? মাথাটা এইসব সাইডে আর একদম চোখের মধ্যে মারছে। যা দেখি। কি দিয়ে মেরেছে? এখন অ্যাকচুয়ালি কি দিয়ে মেরেছে সেটা আমি বলতে পারছি না। কেন কি হঠাৎ করে মারলো কেন এরকম?
আমি স্যার ওখানে একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ঠিক আছে, আমি ওর কাছে টাকা পাই, তো ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম, পাশে আবার ও আবার চাইছে আমার উপরে অ্যাটাক করে দিয়েছে। মানে তুমি যার থেকে টাকা পাও তার অন্যজন এসে তোমার মেরে দিয়েছে? হ্যাঁ। কি নাম ওর যে মারলো? তার নাম অঙ্কিত। অঙ্কিত কি? অঙ্কিত দেব শর্মা। আচ্ছা, যার সাথে ঝামেলা ছিল তার নাম কি? ওর সঙ্গে তার এমনিতে কোনো ঝামেলা নেই স্যার। না, টাকা যার কাছে পাও তার নাম কি? টাকা যার কাছে পেয়েছে তার নাম হচ্ছে শ্যামল। শ্যামলের থেকে টাকা পাও, কিন্তু অঙ্কিত এসে তোমাকে ছুরি মেরে দিল, তাই তো? হ্যাঁ, যা মেরেছে ও মেরেছে। আচ্ছা, পড়াশোনা করো? পড়াশোনা স্যার, হ্যাঁ স্যার, ওপেন ইউনিভার্সিটিতে 3rd ইয়ারে আছে। আর এমনি কোনো কাজ বাজ করো? এমনি কাজ না, টুকটাক স্যার, এমনিতে সমস্যা। যে মেরেছে সে কি করে? বেকার স্যার। WHO ने कहा 20 साल से कम उम्र वाले सिर्फ 10% लोग हुए हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। दुनिया में अब तक 2.97 करोड़ बने कोरोना के शिकार, 9 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया में अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,97,15,706 हो चुका है। अच्छी खबर है कि ठीक होने वाले रोगियों की संख्या भी अब 2,15,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं महामारी से मरने वालों की संख्या 9,38,000 से ज्यादा हो गई है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी आंकड़े की माने तो 20 साल की कम उम्र के लोगों पर महामारी का खतरा काफी कम है। इसकी एक वजह उनकी ज्यादा बेहतर इम्यूनिटी है। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 के जितने मामले सामने आए हैं उनमें 20 साल से कम उम्र वाले मरीजों की संख्या 10% से भी कम है। इस उम्र वाले सिर्फ 0.2% लोगों की मौत हुई है। फिर से पश्चिम बंगाल में बढ़ने लगा है कोरोना वायरस का कहर। 24 घंटे में 3,227 नए मामले सामने, 59 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 59 और लोगों की मौतों के बाद मृतकों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 4,062 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी। इसके अलावा संक्रमण के 24 घंटे में 3,227 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या राज्य में 2,09,146 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया कि राज्य में बीते 24 घंटे में 2,919 रोगी ठीक हुए हैं, जिसके बाद मरीजों के ठीक होने वाले की दर 86.61% हो गई है, जो सोमवार को 86.55% थी। मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि अभी भी 23,946 लोग संक्रमित है। राज्य में अब तक 46,226 नमूनों की जांच की जा चुकी है। भूटान में फंसे भारतीय स्वदेश लौटे। अलीपुरद्वार के जयगांव में विधायक ने किया स्वागत। भारत के पड़ोस में स्थित भूटान में कोरोना को लेकर लॉकडाउन जारी होने के कारण वहां काफी संख्या में भारतीय फंसे हुए थे। लॉकडाउन के कारण पिछले 6 महीने से ये सभी भूटान में ही अटके पड़े थे। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन व भूटान सरकार के सहयोग से काफी संख्या में भारतीय भूटान से भारत लौटे। ये सभी भूटान से सटे अलीपुरद्वार के जयगांव में भारत की भूमि पर कदम रखे। लंबे समय के बाद अपने देश के जमीन पर पैर रखने के बाद ये लोग काफी खुश दिखे। भूटान से भारत लौटने के बाद इन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं उनके सैंपल लिए गए। इन सभी लोगों को भारत में प्रवेश करने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती, अलीपुरद्वार जिला परिषद के सदस्य पासिंग डिकी शेरपा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। লকডাউনে বেরোনো যায় না, কাজ করা যায় না, এই ধরনের প্রবলেম। জিনিসপত্র দাম বেশি, 150 টাকা কিলো পেঁয়াজ, লঙ্কা 300 টাকা, হাজিরা হিসেবে পোষাচ্ছে না, এর জন্য আমরা আসতে বাধ্য। তোমাদের আসার জন্য সহযোগিতা কী করবো? আমাদের আসার জন্য সহযোগিতা তো শোনা যায় মোদী সরকার। তাদের কাছ থেকে প্রথম খবর পাই, আমি সেই জন্য প্রেসকে সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই, সাংবাদিক বন্ধুদের, যে প্রথম আপনাদের কাছ থেকেই আমরা খবর পাই এবং তারপর আমাদের নাম্বার ওরা কীভাবে জোগাড় করে এবং আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে প্রথমে ওরা জানায়। প্রথমে 100-150 এরকম একটা সংখ্যা আমরা জানা যাচ্ছিল, কিন্তু দেখা গেল আলটিমেটলি সংখ্যাটা 3,000-এর উপরে হয়ে গেল। এভাবে সারা ভুটানে গত 6 মাস ধরে লকডাউনে আমাদের অনেক ভারতীয় আটকে আছে, তার মধ্যে উত্তরবঙ্গ এবং আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের লোকরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায়, উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ দুটো জায়গায়, এবং আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং, দিনাজপুর, তারপর
দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনা, মুর্শিদাবাদ, মালদার শ্রমিকরা তারা ওখানে আটকে ছিল। পরবর্তীকালে আমরা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিষয়টি জানাই, আমি জেলা প্রশাসনকে জানাই এবং ভুটান সরকারের সাথে আমরা কথা বলি। ভুটানে একজন সাংসদ আছেন রিংভিং, তারও সহযোগিতা আমরা নিই। বিভিন্ন সময় ভারত ভুটান মৈত্রী বা যে কমিটি আছে তাদের সাথেও কথা বলি। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फीस माफी सहित अन्य मांगों को लेकर SFI और गणतांत्रिक युवा फेडरेशन की ओर से माल बाजार महकुमा शासक को दिया गया ज्ञापन। भारी बारिश के बीच SFI और गणतांत्रिक युवा फेडरेशन माल बाजार लोकल कमेटी के सदस्य मंगलवार को शहर में एक विशाल रैली निकाली और महकुमा शासक और विद्यार्थियों को फीस माफी सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता ऋषभ रॉय, समीर सिंह, शुभम नंदी, एडिट रिटेन दास सहित अन्य सदस्यों ने इस रैली में भाग लिया था। छात्र नेता ऋषभ ने बताया कि कोविड-19 संकट के कारण लोगों का रोजगार बंद है। ऐसे में विद्यार्थियों के द्वारा फीस देना उनके अभिभावकों के लिए संभव नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने फीस माफी की मांग की है। इसके साथ ही हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि परिमल मित्र स्मृति महाविद्यालय में पूर्णक विज्ञान विभाग खोला जाए। सरकारी परिवहन में विद्यार्थियों का आधा भाड़ा लिया जाए। জানেন প্রত্যেক বছর 15 সেপ্টেম্বর এই দিনটিকে আমরা বেকারি দিবস হিসেবে পালন করে থাকি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনগুলির থেকে। এই বছর আমাদের এক প্যান্ডেমিকের কারণে আমাদের কলকাতায় আমরা সেই অফিসে যেতে পারিনি। আমাদেরকে প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক ব্লকে আমাদের যা রাজ্য কমিটির নির্দেশ সেই হিসাবে আমাদেরকে প্রত্যেক ব্লকে এবং প্রত্যেক এসডিও অফিসের কাছে আমরা ডেপুটেশন প্রদান করছি। আমাদের মূলত 13 দফা দাবি নিয়ে আমরা আজকে আমাদের মাল এসডিও সাহেবের কাছে আমরা মালবাজার এবং মেটেলি ছাত্র এবং যুব থেকে আমরা ডেপুটেশন প্রদান করব। আমরা এই কপি আপনাদেরকে দিয়ে দেব। তার কপি আমাদের মূলত যেই দাবিগুলি নিয়ে যে প্রত্যেক বেকারকে
যারা বেকার বসে আছে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তাদেরকে 6,000 টাকা মাসিক ভাতা দিতে হবে এবং সাথে সাথে যারা যে সকল পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে তাদেরকে 7,500 টাকা করে মাসিক ভাতা দিতে হবে। সাথে সাথে দেখতে হবে মাল ব্লকের কোনো স্কুল এবং কলেজে যেন বর্ধিত ফি সেটা নেওয়া না হয়, সেটার দিকে কড়া নজর দিতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেরকম আজকে আমাদের কাছে একটি খবর এসেছে যে বানারহাটের এলাকায় মাল কলেজের এক ছাত্র তিনি আত্মহত্যা করেছেন শুধুমাত্র অনলাইন ক্লাস করতে না পারে, তার কাছে কোনো রকম সেই মোবাইল নেই, সেই পরিকাঠামো নেই, সেই কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। এরকম বিভিন্ন দাবি, সেরকম আমাদের লোকালে এক দাবি, আমাদের প্রান্তিক থেকে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা পড়তে আসে মালবাজারে, মাল কলেজে, মাল আদর্শ বিদ্যাভবন সুভাষিনীতে, সেখানে একটা চেল ব্রিজ যেটা আমাদের অনেক দিনের দাবি, এই দাবিটা নিয়েও আমরা আজকে আমাদের এসডিও সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। এরকম বিভিন্ন 13 দফা দাবি নিয়ে আমরা আজকে স্মারকলিপি আমাদের মালবাজার এসডিও সাহেবের কাছে আমরা প্রদান করব। एसपी का फर्जी अकाउंट खोले जाने से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, जांच में जुटी साइबर क्राइम थाने की पुलिस। फेसबुक के संपर्क में जिला पुलिस। इससे पहले मालदा के डिप्टी एसपी का फर्जी अकाउंट से की थी पैसे की मांग। मालदा में एसपी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया है। एसपी आलोक राजौरिया ने जिला साइबर क्राइम थाने को घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए अपने परिचित लोगों को इस बारे में सतर्क किया है। वहीं पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि एसपी के नाम पर फेसबुक अकाउंट खोलकर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए यह हथकंडा अपनाया गया है। इससे पहले मालदा के डिप्टी पुलिस सुपर शुभतोष सरकार के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए लोगों को मैसेज कर उनसे आर्थिक मदद का आह्वान किया गया था। जिला साइबर क्राइम थाने की पुलिस उस घटना की जांच कर रही है। गौरतलब है कि एक के बाद एक पुलिस अधिकारियों के नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट खोले जाने को लेकर पुलिस महकमा सख्ते में है। साइबर क्राइम थाने की पुलिस इस बारे में फेसबुक प्रबंधन से भी संपर्क में है। কিভাবে নজরে এলো এবং কি ঘটনা? দেখুন, যারা আমাদের ফ্রেন্ড লিস্টে আছে, আমার যেটা একটা ফেসবুক প্রোফাইলই আছে, তার আমাদের ফ্রেন্ড যারা বন্ধু, তারা আমাকে ইনফর্ম করে ইমিডিয়েটলি। দেন আমি আমার ফেসবুকের মাধ্যমে সবাইদেরকে এটা ইনফর্ম করি আমি যেটা আমার ছবি দেখিয়ে এটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করা হয়েছে সেটা সরাসরি ফেক আছে। ও যদি কোনো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট या কোনো আদারওয়াইজ রিকোয়েস্ট, জেনারেলি টাকা পয়সা রিকোয়েস্ট পাঠায় যারা এই ফেক প্রোফাইল ক্রিয়েট করে, তাহলে সেটা কোনোভাবে রেসপন্ড না করে। অ্যান্ড কেন আমি সঠিক টাইমে দিতে পেরেছিলাম তাহলে অনেকটাই করে নিই। অ্যান্ড আমি লিগাল অ্যাকশন নিচ্ছি। অলরেডি আমাদের সাইবার থানা যে আছে এই ম্যাটারটাকে টেক আপ করেছে। আগে ডিএসপি ডিএনটিও একটা ফেক প্রোফাইল করেছিল, সেটাও টেক আপ করা হয়েছে। এখন ওই প্রোফাইলটা নেই, বাট প্রোফাইল কারা ক্রিয়েট করেছিল তার জন্য আমাদের তদন্তটা চলছে। দেখুন, যারা আমাদেরকে ইনফর্ম করেছে বেসিক্যালি এই ফেক প্রোফাইলের মাধ্যমে অনেক বেসিক্যালি টাকা পয়সা চাওয়া হয়। টাকা পয়সা এইভাবে চাওয়া হয় কি কোনো কোভিড আছে ওই এলাকায়, তার জন্য তার হেল্পের জন্য টাকা পয়সা দিয়ে দিতে হবে, এই পার্টিকুলার অ্যাকাউন্ট আছে। অ্যান্ড ফেসবুক মেসেঞ্জারে ইউজ করা হয়। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। 21 सितंबर से 40 क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। 10 दिन पहले टिकट बुक हो सकेंगे। किराए हमसफर एक्सप्रेस के बरकरार होंगे। इंडियन रेलवे 21 सितंबर से 40 क्लोन ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए रेल मंत्रालय ने क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये सर्विस श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के अलावा होगी। इनमें से 38 ट्रेनों का किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली 2 क्लोन ट्रेनों में सफर करने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस के बरकरार किराया देना होगा। इन ट्रेनों में 10 दिन पहले टिकट बुक कराई जा सकेंगी। इनका स्टॉपेज भी सीमित होगा। यह सिर्फ रूट में आने वाले ऑपरेशनल हॉल्ट और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर रुकेंगी। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग 19 सितंबर से शुरू होगी। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से दहला बिहार। अफरा तफरी में घरों से बाहर निकले लोग। नुकसान की खबर नहीं। बिहार से हम बड़ी खबर है। सुबह सुबह पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.3 बताई जा रही है। इसका मुख्य केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास सिंधुपाल चौक बताया गया है। जानकारी के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमांडू में रिक्टर स्केल पर 6 की तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आया। इसका असर नेपाल सीमावर्ती बिहार के भूभाग पर भी पड़ा। बिहार के पूर्व व पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, सुपाल, सहरसा, मधुपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर व पटना आदि दर्जनों जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में इस भूकंप से दहशत का माहौल हो गया है।
लोग घरों से भागकर सड़कों पर निकल आए। हालांकि जानमाल की क्षति की कोई सूचना नहीं मिली है। नेपाल में काम नहीं आई चीन से यारी, संकट के समय भारत ने की मदद, भेजी दवाइयां। नेपाल को चाइना की यारी काम नहीं आई। संकट के समय भारत ही नेपाल के काम आया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भारत सरकार ने नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। नेपाल को भारत ने दवाओं की दूसरी खेप भेजी है। ये दवाई कोरोना महामारी में नेपाली जनता के लिए मददगार साबित होगी। भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने मंगलवार को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली से काठमांडू में मुलाकात कर उन्हें दवाइयां सौंपी। भारतीय दूतावास के अनुसार कोविड-19 से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए भारत नेपाल की मदद कर रहा है। भारत सरकार का यह कदम नेपाल के आम लोगों के लिए संजीवनी साबित होगी। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, राजौरी में फिर से की गोलीबारी, एक जवान शहीद, अधिकारी समेत 2 हुए हैं घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक अधिकारी समेत 2 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सुंदरवानी सेक्टर में हुई पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान ने बिना उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए छोटे हथियारों से गोलीबारी और मोर्टार दागे। कुछ के घायल होने की सूचना है हमारी तरफ से। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना के एक अधिकारी समेत 3 सैन्यकर्मी घायल हुए, जिनमें से एक जवान की बाद में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अधिकारी और अन्य घायल जवानों का सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।